राजस्थान के अंदर मैं जब विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था तो अशोक गहलोत जी से मेरे झगड़े हो गए थे। अशोक गहलोत जी ने कसम खा ली थी कि राजेंद्र गुड्डा को सल्ताना है, 100 एमएलए 199 एमएलए जीत जाए लेकिन ये नहीं जीतना चाहिए। उन्होंने मेरी खूब मीटिंगें की, खूब जान लगाई और वो सफल हो गए। उसमें कुछ मेरे से चूक हुई थी, लेकिन जब उनका बेटा चुनाव जालौर से लड़ रहा था तो यहां से 700 किलोमीटर दूर गया था मैं, और मैंने जालौर के राजपूतों को कहा था कि सल्टाओ, इसने मुझे सल्टाया है। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है, ये राजनीति में कुछ भी हो जाता है, और पर्ची से मुख्यमंत्री बन जाता है। भजनलाल को पता नहीं था मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। ऐसे ही राजनीति में बड़े कमाल होते हैं। मेरा धर्म सिर्फ इंसानियत है, इंसानियत ही मेरा धर्म है। यदि किसी इंसान के साथ कोई बुरा होता है, उससे बुरा मेरी नजर में कोई मजहब नहीं है। अम्मी तोड़ा का इलाज नहीं हो रहा, ये रीता का भी हो जाएगा। 60-60 हजार लोग हैं, मैं निचला बैठने वाला नहीं हूं, और जो आपका कर्जा उतार दूंगा कर्जा। मैं हकीकत बैठा बैठा सोचता हूं कि कैसे इन लोगों के साथ कितने जुल्म किए हैं। 13 तारीख के बाद में मैं, ये तो टेलर है 6 महीने का, तो शोले पिक्चर तो 13 के बाद में चलेगी, मैंने राजपूत को कहा कि सुप्रीम चौधरी को सल्ताना है, कांग्रेस को वोट देना, तो दिया। सारी बातें करके लास्ट में पठान दिल की बात बोल जाता है कि यार धोखा मत कर देना। अरे जान देने वाले लोग कहां धोखा है। राजस्थान की सियासत में राजेंद्र गुड्डा जैसा रिस्की नेता दूसरा नहीं है। मेरे बराबर रिस्क लेने वाला नेता दूसरा नहीं। मैं 1 सेकंड में फैसला जेल में जाने का करता हूँ। 1 सेकंड में जैसे घर जाके सो वैसे जाके सो जाता हूँ। अब हवाएं ही करेंगी फैसला रोशनी का, जिस दिए में जान होगी वो दिया बच जाएगा। आइए देखिए, खुशी का मुजाहिरा, खुशी का मुजाहिरा, देश और सच्चाई का मुजाहिरा। लोगों आज इस बात को सिद्ध कर दो कि वो लोग कहते हैं कि मुसलमानों को जगह नहीं है। आज मुसलमानों ने अपनी जगह ढूंढ ली है, लेकिन औलादी आप अपनी जगह ढूंढो। कहना में कोई जगह नहीं दी कि आज राजनीति से हम उनको ये कहते हैं, ये पढ़ते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनका हक है, उनका राजनीति से खात्मा करने आज हम जा रहे हैं। अब मैं सभी भाइयों से कहता हूँ कि आप खादिम हुसैन, बाकी आमिर मास्टर जी, हाजी मोहम्मद रशीद जहां, आसिफ बुहान, 21 लाख 21 करोड़। इब्राहिम जी से मैं गुजारिश ले ही ले पाए हम लोग, तो वो इसमें अपना हिस्सा जो है वो शामिल समझे। नाराज नहीं हो, बड़ा प्रोग्राम है। अगर किसी का किसी कारणवश भूलवश अगर वो नाम रह गया हो तो आप सबकी तरफ से जो माला है वो गुड्डा जी को, अगर भूल गया हो तो जीतने के बाद वही, हाँ, अगर कोई नाम हमसे भूल हो गई हो तो जीतने के बाद सबसे पहला जो हक है उस शख्स का होगा जो हमने नाम भूल गया। फिर भी अगर कोई माला डालना चाहे, हमारे पास माला बहुत सारी पड़ी है, वो आ जाए और माला डाले। अस्सलाम वालेकुम। सम्मानित मंच और नूरा कुरान के अंदर सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ भवानी जगदम्बा के समान हमारी माता और बहनों, मोर्चे से महंगे हमारे प्यारे बच्चों, आपने लगभग 2 घंटे लेट हम आपसे यहाँ पहुंचे और आप लोगों ने हमारा इंतजार किया। आने में काफी मीटिंगें थी, टाइम लग गया और आपको इंतजार करना पड़ा। इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ।
इब्राहिम जी ने, बाकी वक्ताओं ने खूब भाषण दिए। उन बातों को दोबारा, जो बातें कही जा चुकी, उनको रिपीट नहीं करना चाह रहा, उनको दोहराना नहीं चाह रहा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जिस तरह के नेताओं को आपने झेला है, आपके सब्र की दाद देता हूं। आपने ऐसे ऐसे लोगों को झेलने में रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये मैं तो कुरान शरीफ के अंदर सब्र का बहुत बड़ा महत्व है, शायद उसी वजह से आप झेल गए। बहुत अच्छी बात है। बाकी सामने वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आपकी परीक्षा लेने के अंदर, आपका इम्तिहान लेने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और आपने बर्दाश्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं इसके साथ साथ ये कहना चाह रहा हूं, देखिए एक ऐतिहासिक पल है ये, और इसके अंदर सभी नौजवान भाई, बड़े और छोटे भाइयों, ये झुंझुनू की धरती के ऊपर से परिवर्तन शुरू हो रहा है। मैं जिस दिन वक्त आएगा, उस दिन झुंझुनू के राजपूतों को जाके कहूंगा, इस मुसलमान का एहसान है तुम्हारे ऊपर, उतारो। इस मुसलमान ने सीधी सीधी जंग में हमारा साथ दिया था, और आज समय है पार्लियामेंट का चुनाव का कि दो जाटों के बीच में हमने एक मुसलमान को खड़ा कर दिया, और तुम सारे साथ लग जाओ, इसका रिजल्ट वही आएगा जो इस चुनाव में आएगा। ये कर्जा उतारने का टाइम आपको बता रहा हूं। राजस्थान के अंदर मैं जब विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था, तो अशोक गहलोत जी से मेरे झगड़े हो गए थे। अशोक गहलोत जी ने कसम खा ली थी कि राजेंद्र गुड्डा को सल्टाना है। 199 एमएलए जीत जाए, लेकिन ये नहीं जीतना चाहिए। उन्होंने मेरी खूब मीटिंगें की, खूब जान लगाई, और वो सफल हो गए। उसमें कुछ मेरे से चूक हुई थी, लेकिन जब उनका बेटा चुनाव जालौर से लड़ रहा था, तो यहां से 700 किलोमीटर दूर गया था मैं, और मैंने जालौर के राजपूतों को कहा था कि सल्टाओ, इसने मुझे सल्टाया है। तो आपके बीच में कह रहा हूं, यहां से 700 किलोमीटर दूर का राजपूत मेरी बात मान गया था। बात राजपूत की नहीं है, जिनके लिए काम करता हूं, जिनके बीच में रहता हूं, ये आपको, ये मैंने तय कर लिया, आपकी बीमारी का जो इलाज है वो आपके अंदर ताकत डालने से ही खत्म होगा, बाकी कोई इलाज नहीं। दुनिया में जिसका राज है उसका आज है। जिस जमात का राजा है वो जमात ताजा है। जिसके पास दल है उसके पास बल है। दुनिया में कमजोर आदमी का कहीं भी रिस्पेक्ट नहीं होता, उसको सिर्फ रहम मिलता है कम समय के लिए, और ताकतवर आदमी को कोई जलील नहीं कर सकता, और ताकत सियासत में है। बिना जहर को सांप और बिना पावर को मुसलमान या राजपूत, बिना जहर को सांप, बिना जेवड़ी में कोई गड़ा लगाता है। पावर यदि आपके पास है तो हम भी वही हैं, जेवड़ी के समान है। इन लोगों को आपने ताकत दी है, इन्होंने आपको कमजोरी दी है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बोरा खोरान के सभी मेरे भाइयों, पूरी जान लगा दूंगा। 24 घंटे काम करना पड़े, 365 दिन काम करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, एक एक की उम्मीद के ऊपर खर्रा उतरूंगा। एक की उम्मीद पर खरा उतरूंगा। और आपको बता रहा हूं, ये परिवर्तन जो हिंदुस्तान में, राजस्थान में आपके झुंझुनू से हो रहा है, ये परिवर्तन बड़ी बात नहीं है। राजनीति में मिनटों के अंदर चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है। ये राजनीति में कुछ भी हो जाता है।
और पर्ची से मुख्यमंत्री बन जाता है। भजनलाल को पता नहीं था मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। ऐसे ही राजनीति में बड़े कमाल होते हैं। आप और हम एक जगह हुए, पूरा हिंदुस्तान, पूरा राजस्थान देख रहा है। आपकी इस मीटिंग को पूरा राजस्थान देख रहा है, हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं। बोले क्या मुसलमान राजेंद्र गुड्डा, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि विजेंद्र ओला की अंत्येष्टि नहीं हो रही है, ये अंत्येष्टि भूतों की हो रही है, भूतों की हो रही है। एक चीज बताना चाह रहा हूं, आपके बच्चे के कोई कांटा गड़ेगा तो राजेंद्र गुड्डा के दिल के अंदर से जाके गिरेगा। नहीं गिरने दूंगा, नहीं गिरने दूंगा। आपको पता है राजेंद्र गुड्डा में जब आपकी ताकत अंदर आ जाएगी, मैं ऐसे ही मिल रहा हूं, जब आपकी ताकत मेरे अंदर आ जाएगी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हिंदुस्तान का अकलियत का भाई मुसलमान आपको दुआ देगा कि आपने शानदार इंसान को भेजा, शानदार इंसान को भेजा। मेरा धर्म सिर्फ इंसानियत है, इंसानियत ही मेरा धर्म है। यदि किसी इंसान के साथ कोई बुरा होता है, उससे बुरा मेरी नजर में कोई मजहब नहीं है। आपको बताना चाह रहा हूं, ये अम्मी तोड़ा का इलाज नहीं हो रहा, ये रीता का भी हो जाएगा। 60,000 लोग हैं, मैं निचला बैठने वाला नहीं हूं। और जो आपका कर्जा उतार दूंगा कर्जा। मैं हकीकत बैठा बैठा सोचता हूं कि कैसे इन लोगों के साथ कितने जुल्म किए हैं, कितने धोखे किए हैं लोगों के साथ, कितनी नाइंसाफी की है, और इन्होंने सफर रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन लोगों ने तो जुल्म करने की पराकाष्ठा कर दी, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्या बात करते, दिमाग खराब हो जाता है। उर्दू सब्जेक्ट कोई काम है? ये कोई काम है? जो काम आप बता रहे हो ना, आपको बताना चाह रहा हूं, हम लोग मिलके यहाँ तकदीर लिखेंगे, फैसले करेंगे, और फैसलों के अंदर हर मोर्चे पर आपका भाई आपके आगे खड़ा रहेगा। हर जगह आप ये मान लेना, आपको विश्वास दिला रहा हूं, जहां कहीं भी बात भी परेशानी आएगी, आपका भाई आगे खड़ा रहेगा। और ये नहीं 13 तारीख के बाद में मैं, ये तो ट्रेलर है 6 महीने का, तो 16 पिक्चर तो 13 के बाद में चलेगी, आपको बताना चाह रहा हूं, ये जो मेरे सर पर पगड़ी रखी है, ये आपकी इज्जत है। मुझे पता, घोड़ा मैदान के अंदर आपने मेरी इज्जत रखी। आपका और मेरा खून एक है, आपका और मेरा खून एक है। आपके हमारा पहनावा, खान पीन, रहन सहन, कल्चर, सब कुछ एक है हमारा। हमारे कोई फर्क नहीं है। सिर्फ गलती से हमारे लोगों ने सोचा कि कांग्रेस ने हमारा राज छीन लिया, कांग्रेस ने हमारी जमीनें छीन ली, कांग्रेस ने सामंत कहकर हमें गाड़ियां दी। राजपूत कांग्रेस से दूर चला गया। राजपूत बीजेपी कभी नहीं था, कांग्रेस से दूर था। और मुसलमान को जैसे लग रहा कि बीजेपी हमें गालियां दे रही है, जैसे आप बीजेपी से दूर गए, जैसे राजपूत कांग्रेस से दूर। लेकिन मैंने राजपूत को कहा कि सुप्रीम चौधरी को सुल्तान है कांग्रेस को वोट देना, तो दिया। ये घटनाएं जो पिछले दिनों हुई, मैं उनका जिक्र नहीं करना चाह रहा, वो चला गया अतीत। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कोई भी याकूब भविष्य के अंदर किसी की कत्ल का शिकार नहीं होगा। कोई सलीम के ऊपर एक राजकार्य के बाधा का झूठा मुकदमा नहीं लगेगा। और किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि कोई पीपली चौक में गाड़ियां घुमा दे, 13 के बाद में घुमा दे बता देना, नाम राजेंद्र गुड्डा है मेरा। किसी की मां ने दूध पिलाया, ये मान लेना कि आपका मां का जाया सगा भाई राजेंद्र गुड्डा आपके साथ खड़ा है, मान लेना।
ये आप बात कर रहे हो, इब्राहिम जी का जो भाषण था, ये नेता नहीं है, इब्राहिम लीडर नहीं है, सियासत नहीं जानते। ये सारी बातें करके लास्ट में पठान दिल की बात बोल जाता है कि यार धोखा मत कर देना। अरे जान देने वाले लोग हैं, कहाँ धोखा है? वो धोखा तो खाया है इन्होंने, धोखे दिए नहीं, धोखे खाए हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब ढूंढलोज के अंदर एक बच्चे का कत्ल हुआ, धोबियों के बच्चे को, तो मैं थका हुआ था। इब्राहिम जी और इम्तियाज भाई दोनों खड़े थे। ये सोच रहे थे कि अब पूरे दिन भर ये 15-20-25 घंटे लगातार काम कर चुका, थका हुआ है, और अब ये सुल्ताना जाएगा रात को और ये मुगलगढ़ नहीं जाए। लेकिन मैं गाड़ी से लेकर इनकी तरफ देख रहा था। मैंने कहा कि मैं सोऊंगा नहीं, मैं मुगलगढ़ जाऊंगा, वो मेरी जरूरत है, वहां मेरी वहां जरूरत है। वहां एक मजलूम के साथ नाइंसाफी हो रही है और हमने उनको गिरफ्तार करवाया। मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, हकीकत बताऊं कि मुझे क्यों आप लोगों के साथ इतनी ज्यादा नाइंसाफी हुई कि मुझे ये लगने लग गया यार बहुत ज्यादा कर दिया लोगों ने, बहुत इंतहा करते लोग। ये उर्दू की बातें है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं जब हम नहीं मिले थे तो भी मैंने यूटी खान को कलेक्टर लगाया था। मैं आज बार जाने वाला हूं राजस्थान के अंदर। मैं हिंदुस्तान की बात नहीं करता, मुझे हो सकता है हिंदुस्तान में कोई दूसरा हो। राजस्थान की सियासत में राजेंद्र गुड्डा जैसा रिस्की नेता दूसरा नहीं है। मेरे बराबर रिस्क लेने वाला नेता दूसरा नहीं। मैं 1 सेकंड में फैसला जेल में जाने का करता हूँ। 1 सेकंड में, जैसे घर जाके सो वैसे जाके सो जाता हूँ। हकीकत बता रहा हूँ, मैं 1 सेकंड में फैसला लेता हूँ, चल। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं आपको कुछ भी हो जाए, एक भी बच्चे को निराश नहीं होने दूंगा। जो उम्मीद इन्होंने मेरे से पाड़ रखी है, निराश नहीं होने दूंगा आपको। और ये जो बात कर रहे हो, ये राजेंद्र गुड्डा का वादा है। मैं आपको ताकत दे के पावरफुल बना के रहूंगा, बना के रहूंगा, बना के रहूंगा। और ये जो दर्द है, ये पहाड़ी का दर्द, ये बस सारे याद है मेरे, सारे याद है। और जिस दिन मैं भिड़ूंगा पता चल जाएगा मैं कौन सी मिट्टी का बड़ा हूं। आप सोच सकते हो, एक कब्रिस्तान के मसले के लिए मैंने मेरे 16.5 साल के बच्चे को 50 से 100 लोगों के बीच में पटक दिया था। मैंने मेरे एक बेटा, मैंने 16.5 साल के बच्चे को पटक दिया था। मैंने मंत्री था, मैंने कहा जाके कर दे इलाज सामने। अरे मैं जिस लेवल पर जाता हूं, आपने जिस जज्बात से मेरा साथ दिया, उससे 21 जज्बात आपको सामने से मिलेगा। 21 कभी भी आप मुसलमान के सामने आपसे वादा करता हूं, कभी दिमाग से काम नहीं लूंगा, 24 घंटे दिल से काम लूंगा। इन लोगों ने आपको लूटा है, इन लोगों ने। और आपको बता देता हूं, सुबह से रात तक काम, आपके रात का आता हूं आपके यहाँ। मैंने गांव में इनका इलाज कर दिया, हर समाज में कर दिया मैंने इनका इलाज। और इस इलाज से आपको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिलने से पानी बन जाता है। यही है फार्मूला, यही ना फार्मूला। आपके हमारे मिलने से काम हो जाता है आपसे। और मैं आपको कह रहा हूं, किसी को किसी से डरने की जरूरत नहीं। किसी मोदी की, योगी की, किसी की औकात नहीं। हम राजस्थान को उत्तर प्रदेश नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। किसी की बात जितनी चिंता करने की जरूरत नहीं। बिंदास हो जाना, सिर्फ 13 तारीख तक ध्यान रखना, 13 तारीख तक। उसके बाद में आगे का काम तुम्हारे भाई का है। बिंदास बता दूंगा कि जो 70 साल के जो जुल्म है, जो नाइंसाफी, उनका सबका हिसाब कर दो, एक एक का। जो पहले रुतबा था, आपके से इतने राजेंद्र गुड्डा खड़ा कर दूंगा, लोगों से गिने नहीं जाएंगे, गिन नहीं पाएंगे। किसी की माँ ने यदि दूध पिलाया है, 2 गिलास बर्ताव करके देख लेना,
करके देख लेना। जिस लेवल पर मैं काम करता हूं सोच नहीं सकता राजस्थान के अंदर किसी मंत्री की किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है तुम्हारे भाई की बात टाल दे। हम पावर कुर्सी में नहीं होती, इंसान में पावर होती है। ताकत कुर्सी में थोड़ी होती है, आदमी में ताकत होती है। बताना चाह रहा हूं आपको, आपके पैगंबर के खिलाफ किसी ने एक शब्द कभी आ गया तो उसका सबसे पहले जवाब देने वाला राजेंद्र गुड्डा होगा। बहुत बढ़िया हर जगह। और मैं गणित नहीं लगाता, मुझे गणित आते भी नहीं है। और सच बता दू पढ़ तो मेरे गणित में सदाई ग्रेस लागते 10वीं से पास हो जाना मेरी बड़ी मुश्किल से ग्रेस करे से गणित में जाना मेरे गणित से लारो छुट्टी हो। मैंने गणित बिल्कुल ही बोला, मैं गणित नहीं जानता। आपको बताना चाह रहा आप लोगों का ये अंदाज, बच्चों का आना, ये छोटे छोटे बच्चे मेरे लिए बैठे कभी किसी नेता नहीं बैठ सकते। सही बात। और ये मोहब्बत इसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। ये पगड़ी खुरान मोहल्ले ने मेरे, आप मुसलमानों मेरे सर पर रखी है। मेरे राजेंद्र गुड्डा की गर्दन भी कट जाएगी तो तुम्हारी इज्जत जमीन पर नहीं गिरने दूंगा। आपसे वादा करके जा रहा हूं, यदि कभी ऐसा हाथ आगा मेरे भाई गर्दन कट गई तो पगड़ी उसके बाद भी ऊपर रहेगी हाथ में। वादा करके जा रहा हूं, आपका मान सम्मान मेरा परिवार मान लिया मैंने। और इसके अलावा वोट तो बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है। ये जो जिन चीजों की बात कर रहे हो, काम नहीं, जवाब नहीं, रिजल्ट बोलेगा हमारा। आपको बताना चाहूं, रिजल्ट बोलेगा। और इब्राहिम जी, आपकी मेरी मुलाकात थी, आपकी मेरी दोस्ती थी, आज तो पूरी कौम की और हमारी दोस्ती है। आप इसको आप कुछ छोटी सी बातों पर आप ऑफ कर रहे हो। और एक ही चीज बताना चाह रहा हूं आपको, अब हवाएं ही करेंगी फैसला रोशनी का, जिस दिए में जान होगी वो दिया बच जाएगा, वो बच जाएगा। आप लोगों से ज्यादा समय नहीं लेता हुआ आपसे एक है कि मुझे मांगना बहुत बुरा लगता है, देना मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज मैं मजबूरी में मांग रहा हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जिस दिन दूंगा मुझे मजा आएगा कि हाँ मैं चुका रहा हूं आपको। अंत में दोबारा कह रहा हूं, मैं आपको ताकत दूंगा। जो ताकत मुझे दे रहे हो उसके 10 गुना ताकत मैं आपको वापस दूंगा इंशाअल्लाह। धन्यवाद।